छोटे अयान का मोहब्बत भरा दिल। एक दफ़ा का जिक्र है, सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान पूरे गांव में अपनी नरमी और अच्छे अखलाक की वजह से मशहूर था। वो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता, अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने बांटता था। लेकिन एक बात जो अयान को और भी ख़ास बनाती थी वो थी उसकी अपने दादा दादी से गहरी मोहब्बत। अयान के दादा बहुत बूढ़े हो चुके थे, इनके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे और इनकी कमर झुक गई थी। इनकी दादी अम्मा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जिनके चेहरे पर ज़िंदगी के तवील सालों की झुर्रियाँ थीं। हर रोज़ जब अयान स्कूल से आता तो वो दौड़ता हुआ उनके कमरे में जाता ताकि अपने दादा दादी के साथ वक्त गुजार सके। एक दिन अयान ने महसूस किया कि दादा अब्बू को पहले से ज़्यादा खांसी हो रही है। इनका चेहरा थका हुआ लग रहा था और जब अपनी चाय का कप उठाने लगे तो इनके हाथ कांप रहे थे। दादा अब्बू, आप ठीक तो हैं? अयान ने पूछा। दादा अब्बू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं तो बस बूढ़ा हो रहा हूँ बेटा, फ़िक्र की कोई बात नहीं। लेकिन अयान का दिल मुतमईन नहीं हुआ। इसे याद आया कि उस्ताद ने क्या सिखाया था, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं। इसी रात अयान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो मुसलसल ये सोच रहा था कि उसके दादी दादा ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसे कहानियाँ सुनाई, इसे नमाज सिखाई और हमेशा इसके साथ खड़े रहे जब इसे उनकी ज़रूरत महसूस हुई। इसने फ़ैसला किया कि वो अपने दादा दादी की ज़िंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगली सुबह अयान बहुत जल्दी उठ गया। वो आहिस्ता से किचन में गया जहाँ उसकी अम्मी दादा दादी के लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैं नाश्ता बनाऊंगा दादा दादी के लिए। नाश्ते में कुछ गड़बड़ भी हो गई, दूध गिर गया और एक टोस्ट भी जल गया। लेकिन अयान का दिल खुशी से भरा हुआ था। जब इसने नाश्ता दादा दादी को दिया तो उनकी आंखों में हैरत की चमक थी। अयान, ये हमारे लिए बनाया है? दादी अम्मा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जी दादी अम्मा, मैं आप लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ जैसे आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अयान ने खुशी से कहा। एक दोपहर दादा अब्बू ने अयान को अपने पास बुलाया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अयान, क्या तुम जानते हो, अल्लाह इन लोगों को इनाम देता है जो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि बुज़ुर्गों का एहतराम करना, इनकी मदद करना अल्लाह की बड़ी रज़ा का सबब है। अयान ने सर हिलाया। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ये जानकर कि वो ना सिर्फ दादा दादी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर रहा है। साल गुजर गए, अयान ने अपना दादा दादी का ख्याल रखना कभी न छोड़ा। यहाँ तक कि जब इसके दोस्त इसे खेलने के लिए बुलाते तो पहले दादा दादी अम्मा की देखभाल यकीनी बनाता। इसके दोस्त पूछते, तुम अपने दादा दादी के साथ इतना वक्त क्यों गुजारते हो? अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि एक दिन हम सब ने बूढ़ा होना है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा भी इसी तरह ख्याल रखे जैसे मैं इनका रखता हूँ। जल्द ही पूरे गांव में अयान की मोहब्बत भरी खिदमत मशहूर हो गई। दूसरे बच्चे भी अपने बुज़ुर्गों की मदद करने लगे और वो घर जो पहले खामोश थे अब हंसी खुशी और मोहब्बत से भर गए। कहानी का सबक, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना एक खूबसूरत अमल है जो अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें संवारने में लगा दी और अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी मोहब्बत का जवाब दें। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पे रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सबके देखने का शुक्रिया।